हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के गांधीग्राम कुलगांव में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गांधीग्राम कुलगांव में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांकेर जिला मुख्यालय के अलबेलापारा स्थित मातृ एवं शिशु रोग अस्पताल का शुभारंभ भी किया। गांधीग्राम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा मशरूम उत्पादन व लाख प्रसंस्करण प्रशिक्षण इकाई का अवलोकन किया। अगला प्रश्न, ऑनलाइन जन शिकायतों के निराकरण में देश में कौन सा राज्य अव्वल है। सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य अव्वल है। ऑनलाइन जन शिकायतों के निराकरण में देश में छत्तीसगढ़ राज्य अव्वल है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की बैठक में छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि के लिए सराहना की गई है। भारत सरकार के लोक शिकायत निराकरण के लिए बने पोर्टल सीपी ग्राम्स में प्राप्त आवेदनों में से 97 आवेदनों के निराकरण के साथ छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान पर दर्शाया गया है। गुणवत्ता युक्त निराकरण के लिए भी राज्य सरकार की सराहना की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के किस खिलाड़ी ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। सही जवाब है प्रार्थना साल्वे ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राजनांदगांव की यह खिलाड़ी प्रार्थना साल्वे 6 से 8 मई तक इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग की बेस्ट प्लेयर ही नहीं रही, बल्कि साई राजनांदगांव की टीम को स्वर्ण पदक भी दिला दिया। क्लियर है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई राजनांदगांव की बास्केटबॉल प्लेयर प्रार्थना साल्वे और मोनी अदला का चयन अंडर 16 बास्केटबॉल की नेशनल टीम में हो गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से बेंगलुरु में कैंप लगाया गया है, जिसमें प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को चुना गया है। इंडिया के टॉप 5 प्लेयर की सूची में राजनांदगांव की इन दोनों खिलाड़ियों को चुना गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में पहली बार पहाड़ी झरने से बिजली उत्पादन का प्रयोग सफल हुआ है। सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार पहाड़ी झरने से बिजली उत्पादन का प्रयोग सफल हुआ है। एक सामाजिक वैज्ञानिक की कोशिशों से रायगढ़ जिले के सुदूर जंगलों में बसे 2 गांवों के ग्रामीणों ने खुद के लिए बिजली बनाई है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए छत्तीसगढ़ के कितने वेट लिफ्टर गए हैं। कितने वेट लिफ्टर गए हैं। 6 वेट लिफ्टर गए हैं। इनमें 3 महिला वर्ग और 3 पुरुष वर्ग की विभिन्न भार वर्ग की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ से हैंडबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, खो खो, योगासन, मलखम, वेट लिफ्टिंग, जूडो और स्विमिंग जैसे 13 खेलों के 122 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर कवर्धा पेराई सत्र 2021-22 में सर्वाधिक 11.8% रिकवरी के साथ पूरे देश में कौन से स्थान पर है। सही जवाब है दूसरे स्थान पर है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामहेपुर कवर्धा पेराई सत्र 2021-22 में सर्वाधिक 11.8% रिकवरी के साथ पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। इस उपलब्धि से यहाँ के 11,218 किसानों को 66.70 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पंडरिया पेराई सत्र 2021-22 में 13.12% रिकवरी के साथ पूरे देश में पहले नंबर पर रहकर उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है। किसने कार्यभार संभाला है। सही जवाब है अश्वनी भाटिया ने कार्यभार संभाला है। अश्वनी भाटिया ने हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्णकालिक सदस्य का कार्यभार संभाला है। वे पहले राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक थे। भाटिया के शामिल होने के बाद सेबी के पास अब 3 WTM हैं। अगला प्रश्न देखिए,
जेवियर ओलिवन जल्द ही किस कंपनी के नए मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे? सही जवाब है मेटा, ऑप्शन 1 सही है। शेरिल सैंडबर्ग के पद से हटने के बाद जेवियर ओलिवन जल्द ही मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभालेंगे। ओलिवन कई वर्षों से मेटा के साथ है, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किस एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड। क्लियर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने हाल ही में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है। इस अनंत टेक्नोलॉजीज में इसरो द्वारा निर्मित या लॉन्च किए गए 89 उपग्रहों और 69 लॉन्च वाहनों के निर्माण में योगदान दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है उत्तराखंड। निम्न में से उत्तराखंड राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है। उत्तराखंड के एक पहाड़ी देव स्थल के ऊपर देश का पहला और एशिया में सबसे बड़ा पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है। यह अब सुपरनोवा गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर नजर रखेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? सही जवाब है 2 और 3, मतलब राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन दोनों चुने गए हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। इस चुनाव में मुख्य विपक्षी भाजपा मैदान से बाहर रही। अगला प्रश्न, सीएससी की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानियों में सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? सही जवाब है चेन्नई की स्थिति सबसे अच्छी है। यहाँ 1443 का अनुपात है। विशाखापट्टनम में प्रति 1000 पुरुषों पर देश में सबसे ज्यादा 1997 महिलाएं हैं। राजधानियों में रायपुर पीछे है, 1000 पुरुषों पर 715 महिलाएं हैं। 16 शहरों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं। अगला प्रश्न, 2015-16 से 2019-21 के बीच एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या 3% बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? सही जवाब है 13%। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 13% बढ़ोतरी हुई है। साथ ही 2019-21 की रिपोर्ट के मुताबिक मोटापे का शिकार होने वालों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा है। पुरुषों में प्रतिशत है 23 और 24% है महिलाओं की। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पंचकुला में किस खेल को लॉन्च करेंगे? सही जवाब है खेलो इंडिया युवा खेल 2021 को लॉन्च करेंगे। खेलो इंडिया युवा खेल 4 से 13 जून तक आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया युवा खेलो 2021 के चौथे चरण में पूरे देश से करीब 8500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है? सही जवाब है शिमला में। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हाल ही में 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है। यह देश भर में जिला मुख्यालय, राज्यों की राजधानियों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित किया गया। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ से किसने कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है? अगला प्रश्न, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बांदे को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा हुई है। यह छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से संबंधित है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए।
नए कीर्तिमान नवा छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है पहले स्थान पर है। नवा छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में छत्तीसगढ़ पूरे देश में फिर से अव्वल है। छत्तीसगढ़ में मई 2022 में बेरोजगारी दर केवल 0.7% है। मार्च अप्रैल 2022 में 0.6% था। देश में बेरोजगारी दर 7% है। CMIE ने आंकड़े जारी किए हैं। CMI के नए आंकड़ों के मुताबिक देश में कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में मध्य प्रदेश 1.6%, गुजरात 2.1% और ओडिशा 2.6% है। देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 24.6%, राजस्थान में 22.2%, जम्मू और कश्मीर में 18.3% दर्ज की गई है। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ में कितनी नई जगह पर बारिश मापने के लिए ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन बनेंगे? सही जवाब है 129। सबसे पहले इसी सीजन में प्रदेश में 129 नई जगह पर बारिश मापने के लिए ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन बनेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।